नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो है बड़ा कमाल का होने वाला है। कमाल का इसलिए क्योंकि ये वीडियो सना अमजद का है और सना अमजद ने ये वीडियो जो शूट किया है और इस वीडियो में क्या क्या कहा गया है, तो चलिए आइए पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का जो टाइटल है वो है कश्मीर इज़ नॉट इज़ योर, पाक आर्मी थ्रेटन इंडिया। कि कश्मीर आपका नहीं है, पाक आर्मी ने ऐसी धमकी दी है भारत को, इस टाइप का टाइटल है। तो पहले ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप तक खबर पहुंची होगी डेफिनेटली, जो जम्मू कश्मीर में ज़िला पुंछ के मकाम पर एक दहशतगर्दाना हमला हुआ है। पाकिस्तान ने भारत को खुलेआम धमकी दे दी है कि अगर इंडिया ने किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी में आते हुए कोई मुहिम जोई करने का इरादा किया तो पाक आर्मी इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देगी। बेसिकली हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। क्या हम इंडिया या किसी मुल्क से कोई भी जंग या दुश्मनी लेने के काबिल हैं? पहली बात तो ये है कि वो हमारे हैं राइवल और हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन मौशी सूरत हाल को देखा जाए मौजूदा, तो उस सूरत हाल के अंदर हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं। हम दुश्मन को क्या जवाब दें? इससे पहले अगर मैं बात करूं तो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी हामिद मीर समेत 25 सहाफ़ियों से। तो तब आर्मी चीफ ने उनको कहा था कि हमारे पास टैंक में पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये करने वाली बात है, स्टेट सीक्रेट है। तो इसमें आपके साबिक आर्मी चीफ और आपके हामिद मीर जो सहाफ़ी हैं, क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, लेकिन उनकी हरकत, उन पे गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए। पहली बात तो ये है, मैं ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि जब स्टेट सेक्रेट को सामने लेके आया जाए और दुश्मन तक ये बात पहुँच जाए तो उनके ऊपर गद्दारी लगना चाहिए, आर्टिकल 6। ठीक है, जब आपके पास अंदर की सूरत हाल ये है तो आप उनको संभालने की बजाय दुश्मन को धमकी देने की ज़रूरत नहीं है। आपके सहाफ़ी, आपके अंदर के लोग बात बाहर तक पहुंचा देते हैं, जो स्टेट सीक्रेट है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, तो आप दुश्मन को क्या जवाब देंगे? अब आप यही बात देखें ना कि जनरल बाजवा साहब कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे टैंक्स इस कंडीशन में नहीं है, हमारे पास पेट्रोल नहीं है, हमारे पास असला बारूद नहीं है, हम इंडिया से जंग लड़ ही नहीं सकते। दूसरी तरफ हमारे डीजीआई एसपीआर कह रहे हैं कि हम पूरी सलाहियत रखते हैं। मतलब आप देखें कि दोनों हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, दोनों की स्टेटमेंट बिल्कुल अपोजिट है। तो ये इन्होंने 25 सहाफ़ियों को बंद कमरे में बुलाकर ये स्टेटमेंट नहीं दी, इन्होंने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है। होना नहीं चाहिए था ये बात, बिल्कुल भी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका दुश्मन मजबूत होता है और कि आपके कमज़ोर पॉइंट को उठा के वो कभी भी मुहिम जोही कर सकता है। वो इंडिया हमारा दुश्मन है, हम आज भी समझते हैं, लेकिन आप अपनी कमज़ोरी दुश्मन को नहीं बताना चाहिए एट एनी कॉस्ट। उसके अलावा अगर आप धमकी दे भी देते हैं तो आप अपने आप को मजबूत करें। आप में इतनी सलाहियत हो कि आप दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे, और देना भी चाहिए। 65 में हमने किया जबरदस्त, 99 में कारगिल का वॉर हमने लड़ा जबरदस्त, 71 का वॉर सामने था, सबके सामने है वो सूरत हाल। लेकिन इस कंडीशन के अंदर कि जहां पे आपकी अभी तक की डेमोक्रेसी के अंदर पाकिस्तान में एक भी हुकूमत ने अपना टाइम पूरा नहीं किया है। 6 से ज़ायद मरतबा इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी आई, रिपब्लिक डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर, जबकि इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। वहाँ पे उन्होंने अपने जो हुकूमत का जो दौर होता है, जैसे 5 साल का हमारे पास है तो उनके पास भी है, तो उन्होंने अपना 6 से ज़ायद मरतबा अपना जो दौर इख्तिदार है वो कंप्लीट किया हुआ है। यहाँ पे आए दिन किसी को नाअहल किया जाता है, किसी को यहाँ से डिसक्वालीफाई किया जाता है, किसी को यहाँ उनके खिलाफ आदम एतमाद का वोट लाया जाता है। इस सूरत हाल के अंदर ना आपकी माशी हालात बेहतर हैं, ना आपके सियासी हालात बेहतर हैं। इवन ये देखें कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो नॉर्मल सैलरी लेने वाला बंदा है वो 15 से 20 हज़ार है। इंडिया के अंदर कम अज कम 70-80 हज़ार है, जबकि अमेरिका की हम अगर कंपैरिजन में हम बात करें तो वो तकरीबन 15-20 हज़ार डॉलर हैं। तो आप इन चीज़ों को देखा जाए तो पहले तो आप दुश्मन को धमकी देने की बजाय अपने मामला दुरुस्त करें, अपने गिरेबान जान के देखें कि आप क्या कर रहे हैं, अवाम को क्या मिल रहा है, पब्लिक क्या कर रही है। जिसको मैं वोट दे के पार्लियामेंट में भेज रहा हूँ वो पार्लियामेंट से भागी जा रहे हैं। आपका दिफाई बजट आए दिन कम होता जा रहा है, क्योंकि आपके पास नॉर्मल मुल्क को चलाने के लिए बजट नहीं है।
जीडीपी कंपेयर किया जाए पाकिस्तान के अंदर जो हमारी तरक्की की शरह है वो इंतहाई लो है। 75 साल तारीख में आज इंतहाई लो है। रीजन उस पे आप फोकस करें। आप दुश्मन को धमकी दे रहे हैं, आप फोकस करें कि आप अपने लोगों के जो हालात है, माशी हालात, उनको कैसे बेहतर कर सकते हैं। यही तो मैं अक्सर सवाल करती हूँ अपनी आवाम से कि हम 75 सालों से हमें एक ही डगर पर लगाया हुआ है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। बॉर्डर पर हमारी जो ऑफिसर्स की टांग है, हमारी फौज की टांग इंडिया की आर्मी से सबसे ऊपर है। मुझे बताएं, हम कंपैरिजन करते हैं इंडिया से इन चीज़ों में, हम तालीम में कंपैरिजन क्यों नहीं करते? हम इकॉनमी में कंपैरिजन क्यों नहीं करते? हम आईटीएस साइंस में कंपैरिजन क्यों नहीं करते? हम सिर्फ जंग, फौज, असला इन चीज़ों पर ही क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि हमारी तारीख भरी पड़ी है। जब भी आपने किसी अवाम को एक माइंड से तब्दील करना है तो उनके अंदर ना मुहिब वतनी का जो एक जज्बा है उसे उठाएं कि मुहिब वतन, प्राउड पाकिस्तानी, हाँ होना चाहिए। मैं भी प्राउड पाकिस्तानी हूँ। आई नो कि मेरा जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट गिजर, वहाँ पे उसको कहा जाता है शहीदों की वादी। हर 1-2-3 किलोमीटर के बाद पाकिस्तान का झंडा आपको नजर आता है और वो शहीद की मज़ार होती है। हम कदर करते हैं, लेकिन उस पूरे सूरत हाल के अंदर आप ये भूल गए कि इंडिया ने 5G लॉन्च किया, चाइना रिसर्च कर रहा है 6G पे, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ जी है, कोई नहीं है, सिर्फ जी है। हाँ जी, यस जी, ओके जी, सर जी, इसके अलावा कोई है ही नहीं। परसों ही इन्होंने बात की, सुहेल वड़े साहब ने, जो हमारे बड़े क्रेडिबल सहाफ़ी है, उन्होंने कहा कि मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट के सामने जो हाँ पे हाँ मिलाया जा रहा है वो शहबाज शरीफ से बेहतर कोई है ही नहीं। तो इंडिया के पास 5G, चाइना के पास 6G, हमारे पास हाँ जी। अब हाँ जी को लेके मेरे माशी सूरत हाल को देखें तो आप संभाल नहीं पा रहे हैं। मुझे गुर्बत की लकीर से इतने नीचे लेके आ गए कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं कि मैं गुर्बत की लकीर से मैं ऊपर चला जाऊं। ठीक हो गया। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो नॉर्मली होता है कि आपके पास इतने पैसे हो मुल्क चलाने के लिए, पाकिस्तान के पास, स्टेट बैंक के पास, कुल मिला के हमारे पास $4 बिलियन हैं। आपके इंडिया के पास इंडिया के पास $500 बिलियन हैं, जबकि बांग्लादेश के पास $50 बिलियन हैं। तो आप क्या मुकाबला करेंगे? आप मुकाबला करें गुर्बत से, आप मुकाबला करें। सबसे वर्स्ट हमारा सेहत का निज़ाम है, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, सबसे गंदा हमारा सिस्टम पानी का निज़ाम है, साफ पानी मुहैया है नहीं। आपके पास सेहत का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है, रोड का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है, तालीम का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है, इकोनॉमी पे आप काम नहीं कर रहे हैं। और कुल मिला के अगर इन चीज़ों को एक साइड पे रखा जाए, दूसरी साइड पर दुश्मन को मात देने की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों इस तरह नहीं चल सकते हैं। अपने आप को बेहतर करें और दुश्मन आपका मिसाल दे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दुश्मन कहे कि यार ये देखें जी, 71 में आपका जो बांग्लादेश वो बना था, आज कहाँ पे है, क्या बात है। दुश्मन ये कहे कि पाकिस्तान के बारे में यार ये देखें, ये देखें। ओके, हम समझते हैं कि कुलभूषण जाधव के साथ भी हमने किया, अभिनंदन को भी हमने वापस किया ताकि ताल्लुकात बेहतर हो। 99 के अंदर वाजपेयी जी की मुलाकात हुई, 2003 के अंदर मुशर्रफ के साथ सार्क कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में जो हुआ उधर मुलाकात हुई। लेकिन एंड ऑफ द डे आज आके मुलाकातों को बेहतर से बेहतर करने की बजाय आप उनके साथ जंग लड़ने की बात कर रहे हैं। आप उनके साथ पता नहीं न्यूक्लियर पावर यूज करने की बात हुई 2019 के अंदर, जनरल बाजवा ने उनको रोका, इमरान खान को। ये तो क्लियर कट लिखा हुआ है अखबारों में भी, सारा कुछ हमारे पास क्रेडिबल खबर है ये। लेकिन ये है कि आज आप कलम से लड़े, आज आप टेक्नोलॉजी से लड़े, आज आप किताब पे लड़े, आज आप इल्म पे लड़े, रादर ये कि आपकी जंग हो टैंकों से हो, एयरफोर्स, क्या रखा हुआ है इसके अंदर। नुकसान उनका नहीं है, नुकसान हमारा नहीं, बल्कि नुकसान हम सब का है। हमारे साथ अटैच जो बॉर्डर रखने वाले ममालिक है उनका है, ईरान का है, अफगानिस्तान का है, उज्बेकिस्तान का है, काजाकिस्तान का है, इंडिया का है, चाइना का है, सभी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो बेहतर नहीं है कि हम जंग लड़ने की बजाय। देखिए, सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आपका दुश्मन कौन है, भारत है या आपके अपने हुक्मरान है। उसके बाद आप बात कीजिए। आपने अभिनंदन की बात की कि भाई अभिनंदन को हमने पकड़ा था, कुलदीप यादव को पकड़ा था, उन्हें छोड़ा। हमने भी 93,000 सैनिक छोड़े थे आपके। अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, मोदी जी भी आए थे आपके यहाँ, मोदी जी ने भी बात की थी। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए ना कि आपका दुश्मन है कौन, भारत है या आपके अपने हुक्मरान है। क्योंकि आपकी बात से समझ में नहीं आ रहा है कि आपके एक्चुअल में दुश्मन कौन है। तो सबसे पहले आप अपने दुश्मनों को पहचानिए, उसके बाद कोई सही टिप्पणी कीजिए।
की आशा की हम बात करें, मिल के बात करें, तरक्की की बात करें, इकोनॉमी को बेहतर करने की बात करें, एक सिंगल पर्सन की ज़िंदगी को बेहतर करने की बात करें, तभी जाके जो वेस्टर्न ममालिक है उनके साथ हमारा मुकाबला हो। अब उनसे हमारा मुकाबला छोड़े, हमारा मुकाबला हमसे नहीं है। हम क्या लड़े? हम तो सिर्फ लड़ने, झगड़ने, फसाद, दंगा इनके पीछे लगे हुए हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर आपका नाम? रजा नकवी। सर जिला पुंछ के मकाम पर होने वाले दहशतगर्दाना हमले के कुछ रोज बाद ही पाकिस्तान ने इंडिया को खुलेआम धमकी दे दी है। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अगर इंडिया ने किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी में आते हुए कोई मुहिम जोई करने का इरादा किया तो पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। एक देश बनाया गया था इस्लाम के नाम पे, उसे हम रखते साइड में। एक आम था, उस आम के 2 पीस किए। पहला पीस कहलाया आम, लेकिन दूसरा पीस कहलाया अमरूद। ठीक है, दुनिया के सामने नहीं, ये तो आम नहीं, ये तो अमरूद है। 75 साल हो गए साहब, ठीक है, आप दुनिया के पास ले लेके घूमते रहे। आपने दुनिया को क्या बताया कि भैया ये आम नहीं है, ये अमरूद है। और आप जब 75 साल हो चुके हैं, जब आपके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जब आपके पास महंगाई से आप मर रहे हैं, आज आप कह रहे हैं नहीं ये तो आम ही है। पहले भी देशों के बंटवारे हुए हैं, उसका उदाहरण है साउथ कोरिया, जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कभी अपनी पहचान नहीं ख़त्म करी। अगर वो आम था तो वो आज आम का दूसरा हिस्सा है और आम का पहला हिस्सा है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये अमरूद है। लेकिन आप अपने हिस्से को भूल चुके हैं। आप ये भूल चुके हैं कि आप आम थे और आप आज दुनिया को बता रहे हैं कि हम तो आम हैं। कौन कैसे मानेगा? बहुत आप सड़ चुके हैं। अब आप में से बदबू आ रही है, और वो भी इतनी भयंकर बदबू कि आप अब अमरूद नहीं कहते खुद को, अब आप खुद को कहते हैं कि हम तो आम हैं। हम वही आम हैं जो 1947 में थे। आपके पुरखों ने भारत में दफन है, आपके पुरखे। आपने तो अपने इतिहास को भूल गए। आप अपने इतिहास को भूल गए। आज आप अपने पुरखों की बेइज्जती कर रहे हैं और आप बात करते हैं दुश्मनी की। कौन दुश्मन है? आप खुद अपने दुश्मन हैं। हम आपके दुश्मन नहीं हैं। आप खुद अपनी कौम के, अपने देश के दुश्मन हैं। तो अब इस वीडियो में कुछ खास ज़्यादा है नहीं। अब ये वही इलेक्शन वाली बात करेंगे कि इलेक्शन हो रहे हैं तो इंडिया वाले ऐसा कराएंगे, और इलेक्शन की वजह से मोदी सरकार ने करा, पुलवामा अटैक करवाया था। ये वो मतलब अपने तर्क देंगे जो इनको बताए जाते हैं। लेकिन अगर हम इनसे पूछें कि आपके यहाँ जो मस्जिद में बम गिराया गया था और जो स्कूल के अंदर बच्चों में जो बम फेंका गया था, क्या उस समय भी पाकिस्तान में इलेक्शन थे? ये कुतर्क देना बंद कीजिए यार। आप 21वीं सदी में अब आपके पास दुनिया को बताने के लिए कुछ होना चाहिए, लेकिन आपके पास कुछ है नहीं। अब आप ये कुतर्क देते रहेंगे कि वहाँ इलेक्शन चल रहे। इलेक्शन तो होते रहते भारत में, हर महीने इलेक्शन होते हैं। इतना बड़ा देश है ये। आप 22 करोड़ हैं, हम 140-42 करोड़ हैं। वर्ल्ड में नंबर 1 पॉपुलेशन है इस समय इंडिया की, वर्ल्ड में। चाइना पीछे जा चुका है हमसे। कौन सी दुनिया में रहते हैं यार? कौन सा नशा करते हैं? कौन सी भांग पीते हैं? नशे से बाहर निकलो और देखो दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है। आप अपने भी व्यू पॉइंट दे सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरे व्यू पॉइंट कैसे लगे आपको, और आप अपनी भी निजी विचार कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सनामजद तक पहुंचना चाहिए ये वीडियो सनामजद तक पहुंचना चाहिए, ताकि उसे पता लगे कि भारत में लोग मूर्ख नहीं हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।